वंदे पुरुषोत्तम। कहते हैं कि मेहनत करने से, सिर्फ मेहनत करने से धन नहीं होता है, पैसा नहीं कमाया जाता है। बहुत दिमाग लगा के पैसा कमाया जाता है। अपना मस्तिष्क का जो ब्रेन है उसको यूज करना होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो मेहनत करते हैं, जो खेत में मेहनत करते हैं या मजदूरी करते हैं, उसका जीवन यापन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो अभी भी गरीब है। और इंसान अपना दिमाग लगा के बहुत आगे तक गया हुआ है। खैर ये सब कोई बात नहीं है, लेकिन भक्त प्रेमियों, आप लोग एक बात का नोटिस कीजिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो ठाकुरबाड़ी देवघर में है, ये बात तो नहीं बोलना चाहिए। और आज तक पता नहीं कोई बोला है या नहीं बोला है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो पहले हम आप सबों से क्षमा चाहते हैं कि ठाकुरबाड़ी जो देवघर है, ठाकुरबाड़ी में अभी हो क्या रहा है। हम सत्संग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, हम सत्संग को मान रहे हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मान रहे हैं, उसके बताए गए बातों को मान रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अपने जगह में बहुत अच्छे थे। इंसान ठाकुर जी को भगवान के रूप में जानते हैं, जानते थे। आज हम भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को पुरुषोत्तम भगवान के रूप में देखते हैं और जानते हैं। विशेष ये है कि अभी लाखों करोड़ों का भीड़ लग रहा है ठाकुरबाड़ी देवघर में, जो कि झारखंड में स्थित है। कहीं ना कहीं हमारे चैनल से जुड़े बहुत ऐसे भक्त प्रेमी सज्जन वृंद ठाकुरबाड़ी आए होंगे। कोई कहते हैं वहाँ जाने के बाद बहुत सुकून महसूस होता है, कोई कहते हैं वहाँ जाने के बाद हमको बहुत आनंद लगता है। सही बात है, लगता है और लगता होगा भी। हम सभी सत्संग प्रेमियों, जितने भी आदमी सत्संग से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं लगभग सभी आदमी हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं। इष्टवृत्ति करने का नियम जो है, आप कुछ ना कुछ, जितना आपका मन है, इच्छा है, आप इष्टवृत्ति के रूप में दे सकते हैं। चाहे एक मुट्ठा चावल हो या अनाज हो, चाहे पैसा हो या कुछ भी हो, आप अपने इष्ट के प्रति दान देकर अपने इष्ट के भरण पोषण के लिए इष्टवृत्ति करने के बाद फिर आप अपना दिनचर्या को शुरू करते हैं। ये चीज़ भी हमको अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ है, हम लोग इष्टवृत्ति करते हैं, पैसा जमा करते हैं या फिर अनाज जमा करते हैं, और वो सब हम लोग कैश बना के सत्संग आश्रम में जमा करते हैं। उस सत्संग आश्रम में जमा करते हैं, करीब करीब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के इस सत्संग संस्थान से जुड़े करोड़ों भक्त हैं। अगर 1 रुपया एक भक्त का कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन का 1 करोड़, अगर 2 करोड़ आदमी जुड़ा हुआ 2 करोड़, तो कहीं ना कहीं अगर एक दिन का 1 करोड़ रुपया सत्संग आश्रम में जा रहा है, तो सीधा सीधा बात है कि भक्तों को इसका क्या लाभ है।
बहुत बड़ा बात है ये कि इस पैसा से समाज के लिए क्या उपकार हो रहा है। क्या ये पैसा किसी गरीब का बेटी के शादी में जा रहा है? क्या ये पैसा किसी स्कूल संस्थान के नाम में जा रहा है? क्या ये पैसा अनाथ आश्रम के नाम से जा रहा है? क्या ये पैसा वृद्धा आश्रम के नाम से जा रहा है? क्या ये पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हो रहा है? मतलब ये पैसा जो है किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है? अभी तो बीच में हम ठाकुरवाड़ी गए हुए थे, पैसा कैलकुलेट करने के लिए एक काउंटर रखा हुआ है। जिस तरह बैंक में कैशियर मैनेजर बैठते हैं उस तरह पैसा कैलकुलेट किया जाता है। अभी तो नियम हो गया है कि ऑनलाइन पैसा जमा किया जाता है डायरेक्ट खाता में। वो पैसा यूज कौन करता है? उस पैसा का मूल अधिकार कौन है? अधिकारी कौन है? पैसा यूज करने वाला है कौन? अभी वर्तमान में जो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आचार्य देव बाबाईदा है, इसका जो एक लड़का है अविंदा, बड़ी फल फूल रहे हैं। बीच में हम देखे कि बर्थडे पार्टी था, जन्मोत्सव था अविंदा का। उसमें करीब करीब अच्छा खर्चा किया गया, लाखों हजारों का भीड़ था और उत्सव मनाया गया, नाचा गया, उसमें डांस था, लाइटिंग था, पटाखे फोड़े गए। तो कहीं ना कहीं हम भक्त प्रेमियों, हम सभी का इष्टवृत्ति का किया गया पैसा संघ संस्थान में जा रहा है और उस पैसा का मूल अधिकारी उसके कुलपुंज है। और उस पैसा से आज बहुत यश और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या उस पैसा का अधिकार आम आदमी को नहीं है? भक्तों को नहीं है? गरीबों को नहीं है? असहाय को नहीं है? अपाहिज को नहीं है? सरकारी स्कूलों में नहीं है? उस पैसा का और दूसरा कोई उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी एक जनेऊ में पूरा जीवन बिता दिए थे? देखे हैं उसका अधिक से अधिक फ़ोटो हम देखते हैं, एक धोती एक जनेऊ में था। आज उसी के कुलपुंज फॉर्चूनर में, ऑडी में, मर्सिडीज़ में जा रहा है। और एक चीज़ है, कुछ दिन पहले हम उड़ीसा गए हुए थे, देखे थे ऑनलाइन में कि वहाँ पे सत्संग उत्सव मनाया जा रहा है उड़ीसा में। तो हम सोचे आखिर कैसा उत्सव मनाया जा रहा था, हम जाके देखें। उत्सव में करीब करीब हमको लगता है वहाँ पे बहुत तो खर्च किया गया, लाखों करोड़ों के खर्च किया गया हुआ। और वहाँ उत्सव नहीं, महाउत्सव था। इंसान आ रहे थे, खा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जा रहे थे। अलग वो आपका चैम्बर लगा हुआ था डांस करने का, उसको बोलते हैं हम लोग डीपी वर्क। उस डीपी वर्क में बहुत ज़्यादा खर्च हुआ। और वो भी खर्च चंदा जानते हैं ना, चंदा, वो चंदा लेके किया गया था। तो उस डीपी वर्क में भी कोई सहयोग नहीं होगा। हम आप अपने घर में सत्संग के लिए सोचते हैं कि एक बार सत्संग करवा दें, तो उस सत्संग में क्या होगा? सत्संग में इंसान को क्या समझ में आएगा? समाज सुधार के लिए क्या बताया गया है? तो वो सब ज़रूरी है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। इंसान सही से गलत रास्ते से सही रास्ते में चले और जाके ये सो हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, गांव में या शहर में ऑर्केस्ट्रा होता है, लाइटिंग का व्यवस्था होता है, टेंट का व्यवस्था होता है, उसमें गाना गाया जाता है, उछल कूद किया जाता है। ये सब सही नहीं है, उचित नहीं है मेरे हिसाब से। पता नहीं और इंसान को ये पसंद नहीं होगा, लेकिन कोई ये मुद्दा उठाना नहीं चाह रहा है। आज
सोचते सोचते मैं बहुत दिन से सोच रहा था इस चीज़ का चर्चा करूं, लेकिन आज मैंने ये चर्चा किया है। और कहीं न कहीं हमारा जो इष्टवृत्ति का पैसा है इस सत्संग संस्थान में जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा, बहुत भारी रकम में जा रहा है। और हम चाहते हैं कि इस पैसा का सही उपयोग किया जाए, और नहीं तो आप लोग स्वयं इसको सोचिए आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। आप इष्टवृत्ति कीजिए, नहीं कीजिए ऐसा बात नहीं है। आप इष्ट के भरण पोषण के लिए आप पैसा जमा कीजिए, अन्न जमा कीजिए, उसको इकट्ठा कीजिए। किसी गरीब का बेटी का शादी हो रहा है, वहाँ दान दे दीजिए। कहीं वृद्धाश्रम में जाके आप कंबल दान दे दीजिए ठंडे के दिन में। कोई गरीब अगर भूखा सो रहा है उसको खिला दीजिए। कहीं कोई अच्छा कर्म किया जा रहा है, अच्छा सत्संग या कोई सभा किया जा रहा है, वहाँ आप दान दे दीजिए, भंडारा कर दीजिए। ये जो है सिस्टम हमको सही नहीं लग रहा है, और ये तो हमको बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। बाकी हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। ज्ञान का भंडार है आप लोग के पास। अगर मेरा बात किसी को ख़राब या बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा ये सही है या गलत है। जय गुरु।